नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी से 30 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग यूपी SSC PT, यूपी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितना भी प्रश्न हम सब पढ़ेंगे यह सभी यूपी SSC के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, यह जो है आज इसका प्रैक्टिस सेट पहला है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आप सब इससे बताइए। सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लीजिए, देखिए प्रश्न नंबर 1 से 15 तक हम सब जो पढ़ेंगे यह देखिए सभी उच्चारण पर आधारित प्रश्न होंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, आप सब बताइए कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। बताइए ह का है कि छ का है कि ओ का है कि आय का है। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह यूपी SSC चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए पहले का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अय जो होगा यहाँ पर देखिए यह इसका सही विकल्प होगा। तो देखिए दोस्तों, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण देखिए ए और अय, याद रखिएगा ए और अय दोनों हैं, तो इसे याद रखिएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। ए और अय देखिए कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। बताइए आप सब, उ है कि अ है कि ई है कि ई है। बताइए दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यहाँ पर देखिए अ जो है यह कंठ वर्ण है, याद रखिएगा। तो चलिए हम सब कंठ वर्ण देख लेते हैं कौन कौन है। तो देखिए दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए क ख ग घ ङ अ आ, तो देखिए सभी जो है कंठ वर्ण है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, बताइए कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। बताइए, ऑप्शन ए दिया है ग्रीवा ध्वनि, ऑप्शन बी दिया है मूर्धा ध्वनि, ऑप्शन सी दिया है कंठ ध्वनि और ऑप्शन डी दिया है दंत्योष्ठ है। तो बताइए इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रीवा ध्वनि जो है यह देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, याद रखिएगा। तो चलिए हम सब देख लेते हैं कुछ विश्लेषण इस प्रश्न का। तो देखिए ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। और देखिए मूर्धा ट वर्ग और देखिए कंठ क वर्ग एवं दंत वर्ग, यह देखिए सभी देखिए देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रीवा ध्वनि जो है यह देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, याद रखिएगा। अगला चलिए हम सब देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यह देखिए दिया है कि व का उच्चारण स्थान है। बताइए व का उच्चारण स्थान क्या है। दंत से होता है कि कोष्ठ से होता है कि दंतोष्ठ से होता है कि कंठोष्ठ से होता है। बताइए। तो देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए व का उच्चारण स्थान जो होगा वह दंतोष्ठ होगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। तो याद रखिएगा, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है। इसलिए देखिए वह देखिए इस वर्ग में शामिल है, अतः यह जो है दंतोष्ठ के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। पांचवा प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। बताइए वह है कि फ है कि यह है कि रह। देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह यूपी SSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा में यह देखिए 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो बताइए दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो देखिए 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो देखिए वह जो है यह दंत्योष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। अभी हम सब पीछे पड़े हैं। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, इससे बताइए कि प फ ब भ म
व्यंजन होते हैं? बताइए दंत होते हैं कि ओष्ठ होते हैं कि तालव्य होते हैं कि कंठ होते हैं? तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। तो देखिए दोस्तों प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। और साथ में दोस्तों आप सभी अभी जान लीजिए, देखिए त थ द ध न या देखिए दंत व्यंजन है, च छ ज झ य तालव्य व्यंजन है, और क ख ग घ ङ या कंठ व्यंजन है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। बताइए कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइए क के कि छ के कि त्र के कि ज्ञ के? तो देखिए प्रश्न नंबर 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। देखिए यह जो प्रश्न है यूपी SSS ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है यह देखिए क वर्ण के बाद आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है। बताइए कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? बताइए अ है कि आ है कि ई है कि उ है? तो देखिए दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए उ जो है यह ओष्ठ वर्ण है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। देखिए जैसे उ प वर्ग, देखिए प वर्ग के अंतर्गत जैसे प फ ब भ म, और देखिए अ आ कंठ वर्ण और ई तालव्य वर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है। बताइए कि ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? बताइए कंठ से होता है कि मूर्धन्य से कि तालव्य से कि ओष्ठ से? तो देखिए दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए यह सभी जितने भी वर्ण दिया, जैसे देखिए छोटी बड़ी च छ ज झ ञ, देखिए इन सभी का उच्चारण जो होता है देखिए दोस्तों तालव्य से होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी यहाँ पर सही होगा। इन सभी का उच्चारण स्थान देखिए तालव्य से होता है। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। आप सब इससे बताइए कि कंठ तालव्य कौन सा है? बताइए उ है कि र स है कि ए ऐ है कि अ आ है? तो देखिए दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम सब यह प्रश्न हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। तो ए ऐ जो है यह कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं, आप सब याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों आप सभी अभी जान लीजिए उ ओष्ठ के अंतर्गत, र स मूर्धन्य और अ आ कंठ ध्वनियां है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 11 है। आप सब इसे बताइए। बताइए कि ऐ के उच्चारण स्थान का नाम है। बताइए तालव्य है कि दंत है कि कंठोष्ठ है कि कंठ तालव्य है? देखिए दोस्तों यह जो प्रश्न है यह यूपी SSS राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 11 का जो सही विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अभी हम सब पढ़े हैं कि ए ऐ, देखिए इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य होता है, तो इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है। बताइए कि स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ है कि दंतोष्ठ है कि कंठ तालव्य है कि ओष्ठ है? तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है। बताइए कि य का उच्चारण स्थान है। बताइए ओष्ठ है कि दांत है कि मूर्धा है कि तालु है? तो देखिए दोस्तों 13 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए आप सब य का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। और देखिए दोस्तों यह का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। और ये भी आप याद रखिएगा ई च वर्ग और स का उच्चारण भी तालु तथा जीभ के स्पर्श से होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। बताइए कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के
ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए, दंत कहा जाता है कि मूर्धन्य कहा जाता है कि तालुव्य कहा जाता है कि वर्तस्य कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। तो देखिए, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से यानी देखिए दंत मूल के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्तस्य कहते हैं, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए, जो प्रश्न है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो है पिछले साल के परीक्षाओं के प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, बताइए कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? बताइए, गौ का कि झ का कि नौ का कि मौ का? तो देखिए दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए 20 सही होगा झ का। तो देखिए, झ का उच्चारण स्थान तालव्य है और देखिए ग का उच्चारण स्थान कंठ है, न का जो है दंत है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से 15 तक हम सब पढ़े और सभी उच्चारण पर आधारित प्रश्न थे। अब देखिए हम सब पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 से 16 तक, यह सभी देखिए स्वर पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, इसे बताइए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, 2 प्रकार की कि 4 प्रकार की कि 6 प्रकार की कि 8 प्रकार की? तो देखिए पहले का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो देखिए हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, एक होता है आपका स्वर और दूसरा व्यंजन होता है, और यह भी जान लीजिए स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वर वे हैं जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। और देखिए व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, याद रखिएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 2 प्रकार के कि 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 5 प्रकार के? तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, जैसे देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है अ, ई, उ, री। और देखिए दूसरा जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर, और देखिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आता है वो आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। देखिए ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तीसरा प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 2 प्रकार के कि 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के कि 6 प्रकार के? तो देखिए दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो देखिए जीवा के आधार पर स्वर के कुल 3 प्रकार होते हैं, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। चलिए हम सब देख लेते हैं तीनों प्रकार कौन कौन है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो है वह अग्र स्वर। तो देखिए अग्र स्वर के अंतर्गत जो आता है वह ई आता है। देखिए दूसरा जो है वह है मध्य स्वर, तो मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है। और देखिए तीसरा जो है वह है पश्च स्वर। तो देखिए पश्च स्वर के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आ, यह देखिए पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर के कुल 3 प्रकार होते हैं, तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जैसे हम सब देखें अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तो याद रखिएगा। चौथा प्रश्न आपसे बताइए कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। बताइए, संज्ञा कहते हैं कि स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि विसर्ग कहते हैं? देखिए दोस्तों, यह मैंने अभी पीछे बताया है कि देखिए जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे देखिए स्वर कहते हैं। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। और आप सब यह भी याद रखिएगा कि हिंदी में जो है स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर 20 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है,
बताइए कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। बताइए 11 है कि 4 है कि 7 है कि 2 है। तो देखिए पांचवें का ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो देखिए दोस्तों, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे देखिए ये कुल 4 हैं, अ ई उ री। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 है, अ ई उ री, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आप सब इससे बताइए कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। आ है कि ओ है कि ए है कि आई है। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए यहाँ पर सही होगा। देखिए दोस्तों, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। और देखिए ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ ई उ री, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ ई उ तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए ओ एवं औ आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आप डेली जो है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बताइए कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। स्वर हैं कि व्यंजन है कि मात्रा है कि विसर्ग है। तो देखिए दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत देखिए यह स्वर हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। चलिए हम सब कुछ इस प्रश्न का व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। देखिए एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा यहाँ पर दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर होता है। तो देखिए दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर जैसे अ यू कहते हैं। और देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। और देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए कहा जाता है ओम, फिर देखिए कहा जाता है सुनो। तो देखिए यह सभी जो है प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ सुनो। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए लिखा रहता है। तो यही देखिए प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए हम सब अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आप सब इससे बताइए कि निम्न में दीर्घ स्वर है। ई है कि बड़ी ई है कि ए है कि आई है। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी यानी ई जो है यह दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ कि ई कि उ कि ओ। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। तो यहाँ पर देखिए अ ई उ री ह्रस्व स्वर, आ ई उ दीर्घ स्वर, और देखिए ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दीर्घ स्वर यहाँ पर देखिए ओ जो है यह दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए यह किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए यह जो है आपका संयुक्त स्वर है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए यह अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए कि अर्धविवृत स्वर हैं। उ है कि आई है कि आ है कि ए है। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा। तो देखिए दोस्तों अर्धविवृत स्वर है। और यह भी जान लीजिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध संवृत्त से भी कम उठती है वे अर्धविवृत कहलाते हैं। जैसे देखिए ये जो होते हैं ऐ और औ। तो देखिए ये दोनों जो होते हैं यह अर्धविवृत स्वर हैं। तो कौन कौन है याद रखिएगा। देखिए एक तो हो गया आपका ऐ, और देखिए दूसरा जो है वह है आपका औ। तो ये दोनों क्या हैं, यह देखिए यह दोनों अर्धविवृत स्वर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। बताइए पश्च विवृत है कि अग्र संवृत्त है कि अग्र विवृत है कि पश्च संवृत्त है। देखिए यह जो प्रश्न है यह कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों
भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। और देखिए ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत्त स्वर भी होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 11 का देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पश्च संवृत्त होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आप सब इसे बताइए कि हिंदी वर्णमाला में अंग और क्या है, स्वर है कि व्यंजन है कि अयोगवा है कि संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखिए सी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में देखिए अंग और यह अयुग्मा कहलाते हैं, याद रखिएगा। देखिए इन दोनों का गिनती स्वर में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए दोस्तों देखिए हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन होता है अभी जान लीजिए, आ ई उ री ए ओ औ, बस यही होता है। देखिए अंग अ जो होता है अयुग्मा होता है और इनका गिनती स्वरों में नहीं किया जाता। और देखिए अगला यहाँ पर दिया है संयुक्त व्यंजन। देखिए दोस्तों अभी जान लीजिए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन है। तो देखिए छ त्र ज्ञ स्र या देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। अगला चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, आप सब इससे बताइए कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो अभी हम सब पीछे पड़े हैं। यहाँ पर देखिए अंग अ, इसे देखिए अयोगवा कहा जाता है। इनका देखिए स्वर में कोई काम नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। तो 13 का देखिए ऑप्शन नंबर बी जो का सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, आप सब इसे बताइए कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। बताइए विवृत्ताकार स्वर हैं कि संवृत्त स्वर हैं कि अनुनासिक स्वर हैं कि निरनुनासिक स्वर हैं। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो देखिए दोस्तों जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निरनुनासिक कहा जाता है, जैसे अ। तो देखिए इसलिए यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न चलिए हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आप सब इसे बताइए कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। बताइए संयुक्त ध्वनियाँ कहलाता है कि युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है कि संपृक्त ध्वनियाँ कहलाता है कि पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाता है। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यानी जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए जो प्रश्न है यह विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बताइए। प्रश्न नंबर 16 है, आप सब इसे बताइए कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। बताइए अनुस्वार के कि अनुनासिक के कि ह्रस्व के कि प्लुत के। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लुत का यहाँ पर सही होगा। अभी हम सब पीछे पड़े हैं, एक बार और देख लीजिए व्याख्या इसका। तो देखिए प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और देखिए इसका कोई चिन्ह नहीं होता। देखिए इसके लिए 3 है, यानी देखिए हिंदी में 3 किस तरह देखिए कहा गया कि इसके लिए 3 इसी तरह। तो देखिए अंक लगाया जाता है, जैसे देखिए ओ में, यदि आपको ओ में लिखना है तो आप किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ओ और यहाँ पर देखिए यह 3 लगाकर यहाँ पर देखिए म। तो देखिए इसी तरह यह होता है। देखिए हिंदी में सामान्यतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।